29 मार्च 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में भारतीय सुरक्षा बलों ने माओवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। 16 खूंखार माओवादी ढेर और उनके पास से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, हथियार और हिंसा कभी भी बदलाव नहीं ला सकते। असली बदलाव शांति और विकास से आता है। सरकार की यह सीधी चेतावनी थी, अब वक्त खत्म हो चुका है। या तो आत्मसमर्पण करो या फिर हमेशा के लिए मिट जाओ। लेकिन सवाल उठता है, ये माओवादी आखिर हैं कौन और भारत को इनके कारण इतना खून क्यों बहाना पड़ा? माओवादी खूनी क्रांति के सपने देखने वाले उग्रवादी। ये वही लोग हैं जो खुद को गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाला बताते हैं, लेकिन असल में ये आतंक का दूसरा रूप है। इनकी जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में पड़ी, जहां से इन्हें नक्सली नाम मिला। इनका एक ही मकसद था, हथियार उठाओ, सरकार गिराओ और भारत को एक कम्युनिस्ट देश बना दो। इन्हें लगता था कि बंदूक की ताकत से वे एक नया समाज बना सकते हैं, जहां गरीबों का राज होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये गरीबों के मसीहा हैं? हकीकत गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के खिलाफ। जिन गांवों में ये रहते हैं, वहां स्कूलों को बम से उड़ा देते हैं ताकि बच्चे पढ़ ना सकें। सड़कें बनने नहीं देते ताकि सेना आसानी से उन इलाकों तक ना पहुंच सके। जो भी इनका विरोध करता है, उसे सरेआम मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या ये सच में गरीबों की मदद कर रहे हैं? नहीं, ये गरीबों को ढाल बनाकर उनका ही खून बहा रहे हैं। माओवादियों को समर्थन कौन देता है? ये सिर्फ जंगलों में छिपे कुछ बंदूकधारी उग्रवादी नहीं हैं। इनकी जड़ों में पैसा, राजनीति और विदेशी साजिशें भी हैं। एथ विदेशी ताकतें। पाकिस्तान और चीन गुप्त रूप से माओवादियों को हथियार और फंडिंग देते हैं ताकि भारत कमजोर हो जाए। कई बार इनके पास से चाइनीज हथियार और विदेशों से आए पैसे बरामद हुए हैं। 2. अर्बन नक्सल यानी शहरी नक्सली। ये कॉलेजों, एनजीओज और मीडिया में बैठे वो लोग हैं जो खुले तौर पर माओवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें फंडिंग और वैचारिक समर्थन देते हैं। ये इंसानियत और आदिवासियों के हक के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। 3. राजनीतिक समर्थन। कुछ राजनीतिक दल इन्हें एक क्रांतिकारी आंदोलन बताकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकारों की नीतियां भी कभी कभी इनके खिलाफ सख्ती से नहीं उतरती। यानी माओवादी सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है, ये एक खतरनाक नेटवर्क है जो भारत के टुकड़े करने का सपना देखता है। भारत ने माओवाद की कितनी कीमत चुकाई? 40,000 से ज्यादा लोगों की जान, इसमें आम नागरिक, सैनिक और पुलिसकर्मी शामिल हैं। अरबों रुपए का नुकसान, जो पैसा विकास में लग सकता था, वो सुरक्षा और ऑपरेशनों में खर्च हुआ। हजारों गांवों का पिछड़ापन माओवादी इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें आज भी सपना है। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है, माओवाद का अंत तय है। सरकार का एक्शन, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। पहले सिर्फ सुरक्षा बल जवाब देते थे, अब समाधान रणनीति के तहत माओवाद को जड़ से खत्म करने का प्लान है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बड़े सैन्य अभियान से इनके गढ़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को रोजगार, घर और पुनर्वास की सुविधा दे रही है। अब आदिवासी इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है ताकि वहां के लोग इनसे प्रभावित न हों। गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं, 2026 तक भारत को पूरी तरह माओवादी मुक्त बना देंगे। निष्कर्ष, अब भारत आगे बढ़ेगा, माओवादी खत्म होंगे। माओवादी देश को पीछे धकेलने वाली ताकत हैं। इन्होंने हजारों घरों में मातम, लाखों लोगों की गरीबी और अनगिनत सपनों की तबाही लाई है। लेकिन अब इनका अंत नजदीक है। अब समय आ गया है कि जो माओवादी बचे हैं, वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं, वरना उनकी कहानी भी इतिहास बन जाएगी। भारत एक नया इतिहास लिख रहा है, एक ऐसा भारत जहां विकास होगा, आतंक नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।